भैया चैप्टर का क्या नाम है बताओ? ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हालांकि इस चैप्टर का एक्चुअल में नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी। हम लोग ये दो ही चीज फाइंड करेंगे इसमें, एक तो ऊंचाई और दूसरा दूरी। ऊंचाई और दूरी, एक हाइट और दूसरा क्या? डिस्टेंस। तो अगर इसको ध्यान से देखो, ये ऊंचाई मान लो और ये हो गया डिस्टेंस, या फिर इस तरह से समझो, ऊंचाई इस तरह से कोई लंबा वस्तु का ही ऊंचाई निकालना होगा, और दूरी मान लो यहाँ से कोई पॉइंट है तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी तक का दूरी निकालने बोल सकता है, या फिर ए से बी तक का ऊंचाई कितना है ये निकालने बोला जा सकता है। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो ये हो गया क्या? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है ये? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया दूरी। ए बी क्या हो गया बताओ? यहाँ पे ए बी हो गया क्या? ऊंचाई, हाइट, और बीसी क्या हो गया? दूरी, डिस्टेंस। ठीक। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ए बी को क्या बोलते हैं? हाँ, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी हो गया पी, और बीसी को क्या बोलते हैं? बेस। तो P बाई बी, इस चैप्टर में मैक्सिमम तुमको यही चीज निकालना पड़ेगा, P बाई बी, बी बाई पी। तो ये कौन सा आइडेंटिटी में आता है? साइन, कोस या टेन? हम्म हम्म P बाई बी टेन में आता है, तो P बाई बी तुमको निकालना पड़ेगा। यानी कि ये जो चैप्टर है मैक्सिमम तुमको कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज होगा? टेन थीटा, मैक्सिमम टेन थीटा यूज होगा। ठीक है। और एक चीज जानना है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, आदमी टाइप का दिख रहा है, आदमी है, ठीक है, यहाँ से कोई टावर को देखता है, यहाँ से कोई टावर का ऊंचाई को देख रहा है, इस तरह से टावर, जो भी है टावर मान लो, यहाँ से इस टावर को देख रहा है। अरे देखो, यहाँ नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ से इस टावर को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके आंख का बीच और इस ये जो टावर का जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन, उन्नयन, आधा ना फिर पूरा ना होगा ना, उन्नयन कोण क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि सुनो, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। लेकिन कोई मान लो ऊपर पे खड़ा है, दूसरा केस ये है कि कोई टावरे में खड़ा है, टावर में चढ़ गया, यहाँ पर कोई कार है, इस तरह से कार जा रहा है और यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक, तो यहाँ से ये वाला जो कोण होगा इसको बोलते हैं क्या? क्या? पहले सुनो, दो केस है इसमें, एक तो नीचे से ऊपर देखेगा तो जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा केस है अगर ऊपर से नीचे देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जेड टाइप का बनता है, मतलब कि देखो यहाँ पे नहीं बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। इस एंगल, ये एंगल ये बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब कि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है तो उसके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देख रहा है वो कौन सा कोण कहलाएगा? दो है वो चीज तुमको देखना है, एगो उन्नयन कोण तो नीचे से ऊपर देख रहा है, अवनमन कोण मतलब ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ से क्या, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है,
ये बड़ा सा टावर है, तो यहां से ये देख रहा है इसको, करेक्ट। उसके बाद में इस पोजीशन पे आया, यहां से इस पोजीशन पे आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा। पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे आ गया। ध्यान से सुनो मेरा बात, हम क्या बोले, पहले ए पॉइंट पे खड़ा था और इसको देख रहा था, ठीक, उन्नयन कोण समझ गए यहां से यहां तक। फिर बी पॉइंट पे खड़ा हुआ, फिर इसको देख रहा है, तो इन दोनों में से किसका मान बेसी है, बी का मान ज्यादा है या फिर ए का मान ज्यादा है, कौन का, हाँ, बी का मान ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को अगर हम दूर से देखेंगे तो आसानी से देख सकते हैं, अब पास जाके ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर करना पड़ेगा, मुंडी करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ से जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पास जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, दूर जाएंगे तो वो घटते जाएगा। अब जाके यहाँ से मान लो कुछ दूर में दिखता है पहाड़ी मंदिर, तो आसानी से देख सकते हैं। अब ऊपर चढ़ के मतलब नीचे से एकदम खड़ा होकर बोले सोचे पहाड़ पर देखेंगे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा कि नहीं, तो जितना नजदीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बस इतना ही इसमें समझना है, ये चीज समझ गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नीचे से कोई ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण, उन्नयन। ऊपर से नीचे कोई देख रहा है तो अवनमन कोण। और एक चीज तुम लोग को समझाए थे, क्या समझाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ये कोस और ये टेन, ये किसका होता है, कोसेक, और ये सेक, और ये कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। अब वैल्यू बता दो तो, तीस, 45, 60, साइन कोस टेन, चलो देख के ही बताओ वैल्यू। साइन 30 का 1/2, 1 बाई साइन 45 का 1/√2, सही सही बोल रहे हो ना, कोस का √3/2, 1/10 का 1/√3, 1√3, ठीक है। देखो क्या बोला, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। मान लो ये शिखर है, ठीक है, ए बी, ए बी बोलते हैं इसको, खंभा बोलते हैं, ठीक है, ये खंभा का शिखर है यहाँ पे, और यहाँ भूमि का कोई पॉइंट से एकदम टाइट तना हुआ है, नहीं देखता है, इस तरह से नीचे बांध देता है, रस्सी पे चलता है। तो यहाँ पे सर्कस का जो कलाकार है वो इस तरह से चलेगा, रस्सी पूरा तरह से स्ट्रेट रहेगा, खींचा हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा, तब ना चलेगा, कि ढीला ढाला में कैसे चलेगा, ठीक है, ढीला ढाला में चढ़ जाएगा। ये है सी, तो ये रहा हमारा फिगर। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, डोर का लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है, सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, ये जो रस्सी है ये कहाँ बंधा हुआ है, शिखर से। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब ये जो कोण है भूमि स्तर से कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बोलता है खंभे की फिर ऊंचाई ज्ञात करें, यही ना। तो इसमें लिखते हैं हम लोग ए बी माना, ए बी को क्या मान लिए हैं, खंभा। एसी क्या है, एसी है रस्सी, रस्सी की लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है, रस्सी, ठीक है। और क्या, फिर कोण लिखेंगे, कोण क्या है, ए सी बी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इतना चीज करना है तुमको, जो माने हो वो लिखना है, कौन रस्सी है वो बताना है, रस्सी का लंबाई मैं लिख देना तभी ठीक, नहीं लिखना तभी ठीक। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किस तरह का त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज का नाम बताओ जरा, ए बी सी। ए सी बी क्यों नहीं,
क्योंकि बी समकोण है। हाँ ठीक है, ए बी सी में हम लोग बोल सकते हैं सी बी ए भी बोल सकते हैं, लेकिन बी सी ए ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कौन सा त्रिभुज बोले हम लोग? समकोण त्रिभुज। अब हमको फाइंड क्या करना है? ये इसको फाइंड करना है, यानी कि ए बी को फाइंड करना है। तो ए बी क्या हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज के लिए? बताओ। परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये दिया हुआ ये निकालना है, यही दो का ना काम है। इसमें देखना ये है क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। दिया हुआ तुम्हारा एच है और निकालना क्या है? पी। बात समझ में आया कि नहीं? जो दिया हुआ जो निकालना है उसको बस सिर्फ देखना। दिया हुआ 20 है और निकालना क्या है? पी हमको निकालना है। यानी कि पी और एच देखो किस में आता है? साइन में आता है। तो ले लेते हैं हम लोग वही साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? P बाई एच। तो P के जगह में क्या लिखेंगे? ए बी, एच के जगह में ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। हाँ 1/2। ए बी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ए बी जैसे है एज इट इज लिख देना है। ए सी का वैल्यू क्या है? 20 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB इक्वल टू 20। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो ए बी का क्या आया? 10 मीटर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो, समझो इस बात को। आंधी आने से पेड़ जो है टूट जाता है। मान लो शुरू में पेड़ इस तरह से था, ए सी बी, ठीक है। सी इधर चल जाएगा, सी इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं सी। शुरू में पेड़ ऐसे खड़ा था, देखो मान लो ये पेड़ पर नहीं टूट रहा है। मान लो ये पेड़ जैसे आंधी आया तो ये ऐसे करके टूट के गिर गया। तो ये पेड़ लंबा था तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह से टूट के गिरेगा तो जमीन पे ही लगेगा ना, ऐसे। तो वही चीज बोला जा रहा है, शुरू में जो पेड़ का हाइट था वो इस तरह से। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ताकि हमको करने में आसानी हो। हाँ, इतना पेड़ टूट के नीचे गिर गया, थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। सी। अब ये जो पेड़ गिरा ये जमीन को छूने लगा, ठीक है। अब कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। तो ये जो सी पॉइंट है टूट के कहाँ आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा। शुरू में पेड़ का जो ऊंचाई था ए बी प्लस ए सी, लेकिन जैसे आंधी आया तो ये इतना पॉइंट क्या हुआ? टूट के नीचे गिर गया, और गिरा हुआ जो भाग है जमीन को छूने लगा। वहां पे कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। और यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ कितना मीटर है? पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब पेड़ का जो पांव है यहाँ से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का जो शिखर था यानी सी जमीन को छूता है, वहां का दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो ये इस बात को समझ में आया कि नहीं कि 8 मीटर कहाँ जाएगा? जहां से पेड़ टूटा, जहां उसका जड़ था और जहां उसका शिखर, वहां से वहां तक का दूरी कितना? वहां से 8 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें वही चीज करेंगे जो जो चीज माने हैं। शुरू में लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मान लेंगे बताओ तो? ए बी कैसे होगा यार? ए बी प्लस ए सी होगा, ठीक है। क्योंकि शुरू में बी से लेके सी तक था, बी से लेके सी तक था, लेकिन फिर क्या हुआ? ए सी ऐसे करके टूट के गिर गया। तो ए बी प्लस ए सी, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और कोण क्या है? कोण का मान लिख दो ए सी बी। कितना डिग्री है? हाँ 30 डिग्री है। और यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। समकोण त्रिभुज बताओ, समकोण त्रिभुज का नाम? ए बी सी में। फिर से देखेंगे हम लोग कि क्या दिया हुआ क्या निकालना। हमको दो चीज निकालना है। एक तो हमको एसी का डिस्टेंस निकालना है,
क्योंकि पेड़ का ऊंचाई AC प्लस AB है। दूसरा कंडीशन में हमको AB का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। तो शुरू में दिया हुआ है ये, अब बताओ किसको निकाल लें, इसको निकाले कि इसको निकालें, बोलो। हमको चाहिए ये और ये चाहिए, तो ये दिया हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको निकाल सकते हो पहले या इसको निकाल सकते हो पहले, या तो AB को या तो AC को, बोलो किसको निकाले जल्दी से। हाँ, AC, ठीक है। अब AC हो गया H और ये हो गया B। H और B कहाँ आ रहा है बताओ। H और B कोस में भी ले सकते हैं, BH HB कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे से ही लेंगे, ठीक है। BH किस में आ रहा है, तो कोस में आ रहा है, तो हम लोग कौन सा आइडेंटिटीज को लेंगे बताओ। कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इक्वल टू क्या होता है, B/H। बोलो क्या लिखें यहाँ पे, B के जगह में क्या है, शुरू में B के जगह में BC लिखेंगे ना, नेम पहले लिखते हैं। B के जगह में क्या है, BC, उसके बाद में H के जगह में क्या है, AC। अब इसका वैल्यू लिखेंगे, फिर इसका भी वैल्यू लिखेंगे। कोस 30 का वैल्यू बताओ, √3/2, तो √3/2 इक्वल टू BC कुछ है, 8 है, AC कुछ भी नहीं, AC नहीं ना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, √3 AC इक्वल टू 8 दूना कितना होता है, 16। अब AC इक्वल टू 16 है, ये वाला /√3, इसको मान लेते हैं 1। क्लियर बात, यहां तक समझ में आया कि नहीं। AC का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, अब किसको निकालना पड़ेगा, AB। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में देखो, अब पहले क्या निकाले थे, इसको और इसको, अब निकालेंगे इसको और इसको, तो ये और ये किस में आएगा, यानी कि तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, B, और ये P और B किस में आएगा, tan में आएगा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो P/B। तो P के जगह में क्या है, AB, B के जगह में BC। tan 30 का वैल्यू बोलो 1/√3 इक्वल टू AB का कुछ वैल्यू है, नहीं है। BC का वैल्यू क्या है, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे, √3 AB इक्वल टू 8। AB बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या हुआ, अब क्या करना है हमको, फाइनली ये दोनों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2। समीकरण 1 का वैल्यू कितना था, 16/√3, इसका 8/√3। एलसीएम करेंगे तो बोलो √3, 8 6 कितना होता है, 24। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी, क्या हो जाएगा, 24√3, और नीचे में 3 सिर्फ होगा ना, का अरे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा ना, 3 8 कितना होगा, 24 इक्वल टू 8√3। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये रहा आंसर। कहाँ पे नहीं समझ में आया, 5 नंबर का क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।